तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं यहाँ पर नीट फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर थिन शीट ऑफ मास m। इस कंप्लीट शीट का जो मास है वो m दिया हुआ है और लेंथ इसकी a और ब्रेड्थ इसकी b दी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमने इसका एच बी जी ओ इतना पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया, तब हमें निकालना है कि रिमेनिंग पोर्शन जो इतना रह जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक लगानी है कि शिफ्टिंग कितनी हो रही है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ओ पॉइंट के यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश, इतनी शिफ्टिंग हुई है सेंटर ऑफ मास की। वैसे बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस पूरी सीट का तो शिफ्टिंग हमने देख ली एक्स डैश बी, और रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, ये m/4 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 3m/4। ठीक है, इनटू में x के लिए निकालना है, इनटू में x। हाँ, तो यहाँ पर 3/4 एक्स डैश और a/4 जो हमने इसका कटिंग पोर्शन है इसका हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। हमारा रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट ओ हो गया। तो यहाँ पर ये लेंथ है a/2 और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पर a/4 और जी m/4 और इसके मल्टीप्लाई में a/4। इस तरह से ये कंप्लीट a, इतना a/2 और इतना कितना हो जाएगा a/4। ठीक है, और डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई कैपिटल M, और नेट शिफ्टिंग यहाँ पर कितनी हो गई जी, इस तरह से। जीरो को हमने यहाँ पर ओ को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान रखा था, तो हमने देख लिया कि यहाँ की शिफ्टिंग प्लस ऊपर की शिफ्टिंग इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमें यहाँ पर। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास और प्लस रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसकी शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और इसके रिस्पेक्ट में शिफ्टिंग हो जाएगी ऊपर। तो नेट शिफ्टिंग क्या हो जाएगी 0। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पर m यहाँ पर 0 हो जाएगा, m भी यहाँ पर 3/4 m एक्स डैश प्लस m/4 a/4 इक्वल टू 0। यहाँ से m 4 गायब हो जाएगा, और एक्स डैश की वैल्यू में निकालिए a के टर्म में। एक्स डैश विल भी क्या हो जाएगा a/4 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का a/4 इस तरफ चला जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो एक्स डैश इक्वल टू माइनस का a/12। ठीक है, एक्स डैश की वैल्यू आ गई माइनस का a/12। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सेस के लिए निकालेंगे सिमिलरली, तो वाई डैश की जो वैल्यू माइनस का b/12 दिया जाएगी। सेम कैलकुलेशन चलेगी यहाँ पर इस तरह से। तो इसका मतलब है एक्स डैश हमने कहाँ पर शिफ्टिंग मानी थी, इसके, तो टुवर्ड्स यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 और b/2 पर होना चाहिए था, और शिफ्टिंग कहाँ पर हो गई माइनस का a/12। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इस रिमेनिंग पोर्शन की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो a/2 पर होता है और इतनी शिफ्टिंग हो गई a/2 माइनस a/12। तो यहाँ पर 12 एलसीएम लेके 6 माइनस a, तो 5a/12। ठीक है, 5a/12 a के लिए, और b/2 माइनस b/12 करेंगे तो 5b/12। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के।
तो यही हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5a/12 कॉमा 5b/12। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका ट्रू होगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला यहाँ पर नेट शिफ्टिंग लेफ्ट तरफ और नेट शिफ्टिंग राइट तरफ इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद फिर। तो यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ लेंथ। ठीक है, एल लेंथ की यहाँ पर हमारे पास एक बार है, रॉड है, जिसका टोटल जो मास है वो 8m है। ठीक है, और यहाँ पर m मास का एक पॉइंट मास और यहाँ पर 2m मास का एक पॉइंट मास आगे टकरा है 2v वेलोसिटी से और v वेलोसिटी से। ठीक, अपोजिट साइड विथ जो m मास का है वो 2v वेलोसिटी से टकराया है ऊपर की तरफ। ठीक है, L/3 का जो है वो 2v वेलोसिटी से, और जो भाई है उसकी वेलोसिटी v दी हुई है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये इस पे चिपक जाते हैं। तो हमें निकालना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के, एल या जी एस का सिंबल होता है mvr और i ओमेगा। ठीक है, तो इनिशियल अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये लगा रहे हैं mvr। ठीक है, यहाँ पर जब भी टकरा रहा है तो m मास का यहाँ पर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर इसकी बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ठीक है, mv ये वाला और r इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है L/3 प्लस इतना मोमेंटम ये जनरेट करेगा टकराने के बाद। और यहाँ पे 2m मास का जब टकराएगा 2m मास, तो ये v वेलोसिटी से टकरा रहा है और इसकी लेंथ पॉइंट से कितनी यहाँ पर सेंटर से L/6। तो ये तो हो गया टकराने के जस्ट पहले एंगुलर मोमेंटम। और टकराने के बाद जब ये स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तब अब ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा। ये पूरा बार रॉड हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मास और ये वाला पॉइंट मास। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर इस तरह से लगाना आई ओमेगा। तो आई इस सिस्टम का पहले क्या होगा, ये 2m मास का जो होगा इसका क्या होता है mr²। ठीक है, तो 2m और इंटू 2m इंटू ये लेंथ कितनी हो गई L/6 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस m मास का कौन सा, ये वाला m मास का, ये वाला 2m मास का। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी m, इसका क्या होगा L/3 स्क्वायर। ठीक है, mr² लगा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये इस पे चिपक गया आके। और जो रॉड है उसका खुद का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से, यहाँ से, ओरिजिन से। तो इसका कितना है 8m और L/12 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सारे हमने लगा दिए फॉर्मूले। यहाँ पर पॉइंट मास के लिए mr², यहाँ भी mr² और यहाँ पर L/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बार लेंथ के लिए है जब यहाँ पर ओरिजिन, और इन सब का इनटू ये तो हो गया आई इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर तीन बॉडी के सिस्टम हो गए, एक 2m, एक m और एक ये फुल मास फिर जो बार लेंथ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसको। ये पूरा हमें आई निकल के आएगा, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। m कट जाएगा दोनों तरफ से, l कट जाएगा, l यहाँ पर रहेगा LHS में, तो 8m L² और यहाँ पर 2/3 प्लस 1/9 और प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन में 1/18
v इक्वल टू 1/80 इस तरह से आ जाएगा, इनटू में एल और ओमेगा करके, ठीक है, यहाँ पर एल और ओमेगा, एल स्क्वायर है तो एक एल रह जाएगा, तो v इक्वल टू यहाँ पर आर ओमेगा से आर, जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा, सॉल्व करने पे यहाँ पर एलसीएम देंगे 86, तो यहाँ पे कितना है 15 और ये 18/15, 18/15 3 से काटेंगे तो 18/15, तो 6v/5l। दिस वन विल बी फाइनल आंसर ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड निकालनी है क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहले ये क्या स्टेशनरी रखा हुआ था एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर, फिर जब m मास के इसमें इस तरह से टकराए, इस तरह से टकराए 2m मास का यहाँ पर, और तो ये क्या करता है घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद ही इसका क्या होगा जनरेट हो जाएगा एंगुलर स्पीड। जब ये क्या होगा अपनी एक्सिस के बाद घूमने लगेगा ये बार में, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, या बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है यहाँ पर। इसको यहाँ से अगर मैं ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है इसकी कितनी है एट द इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल से पास करेगी तब इसकी कितनी ओमेगा होगी, ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अगर ओमेगा जो होगा वही यहाँ पर ओमेगा काम करेगा, इस तरह से हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ओमेगा यहाँ पर जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली हमें करना है कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका, उसकी ट्रेवलिंग देखना है। तो mgh इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ये करना है कि जब इस पोजीशन पे रखा हुआ है तब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो हमें निकालना h हाइट, इसकी ग्राउंड लेवल से ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर लेंथ l/2 होगी और इसका यहाँ पर साइन थीटा, तो l/2 और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको 50/2 और साइन 30 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 25/2 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगी h की। इतना इसको ट्रेवल करना है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू mgh इक्वल टू हाफ। अब ये जो रॉड हम ट्रेवल कर रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी ml²/3। इस पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है, तो ml²/3 और फिर लास्ट में आएगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि इसको हमें सॉल्व करना है ओमेगा। अब यहाँ से m से m को ऐसे कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। h हमने ये निकाल ही लिया है, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पर केवल ओमेगा, तो देख लेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 6gh अपॉन में l स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है, इसको अनरूट करके सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6gh और l स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, l स्क्वायर से 6gh अपॉन l स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 10 25/2 कितने सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -2 यहाँ पर 10 दिया हुआ है g की वैल्यू, और l हमें रखना है यहाँ पर नीचे 50 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें √30 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये लो √30 और रेडियन पर सेकंड, तो ये रेडियन में ही आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है 5 आएगा।
ठीक है, और ये अंडर रूट में 6GH इस तरह से वैल्यू दी हुई है कि हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा और ये 25 बाहर आके इससे कट जाएगा और ये सॉल्व होके ये 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा। ठीक, तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है? इस पॉइंट के अबाउट। तो हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाया, इस एंड के अबाउट रोटेशन हो रहा है इस तरह से। और अभी यहाँ पर जब ये रखा हुआ था तब यहाँ पर कैसी एनर्जी है? केवल पोटेंशियल एनर्जी है इस पे रखी हुई। और पोटेंशियल एनर्जी किस निकालनी क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड लेवल से हाइट। ठीक है, तो तभी हमने यहाँ पर एच निकाला। तो ये अच्छा पॉइंट है एच निकालने का। उसके बाद यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है mL²/3। इस यहाँ से हमें एंगुलर स्पीड निकल के आती है। दिस इज द एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल। जब ये यहाँ से पास करेगा तब इतनी एंगुलर स्पीड से पास करेगा। ठीक है, फिर आज के लिए फिर